पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे, इसमें हमने सिम्टम्स ऑफ साढ़े सती के हवाले से देखना है। साढ़े सती के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो आप लोगों के साथ रहेगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये साढ़े सती लगती कैसे है, ये इम्पैक्ट कैसे अपना क्रिएट करती है और किस तरह से इसको एनालिसिस किया जाता है, कैसे इसके असरात जो हैं आपकी ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं। सबसे पहले तो साढ़े सती का जो जुमला है, ये वर्ड है, ये बहुत सारे लोग इस जुमले से फेमिलियर हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन UK में, अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं और साढ़े सती के हवाले से बड़ी अपनी तफसीली गुफ्तगू इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाएं तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि आपको कोई भी ख़राबी कि जी आपकी तो साढ़े सती चल रही है। और ये जुमला सुनने के बाद आपका इतना बड़ा मुंह खुल जाता है कि आखिर ये कौन सी बला का नाम है, क्या हमारे साथ अब होगा। लगता है कि ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है। साढ़े सती ज़रूरी नहीं कि हर किसी के जायचे में ये लगे, हर किसी के जायचे में इसके बुरे ही असरात हों या हर किसी को ये परेशानी दे, लेकिन किसी न किसी अंदाज़ में कुछ ना कुछ अपने ये बैड इम्पैक्ट को क्रिएट ज़रूर करती है। लेकिन उसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के काफ़ी कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हैं कि किसी भी योग के या किसी भी दोष के लगने से पहले उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी या उसकी प्लेसमेंट का देखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई सयारा, अगर कोई प्लैनेट ताकत ही नहीं रखता, अगर कोई प्लैनेट अस्त हो गया यानी गरूब हो गया, कम्बस्ट हो गया, उसके अंदर ताकत ही नहीं है, तो वो किस तरह से अपने अच्छे और बुरे असरात को मरतब करेगा। फिर उसको एक्टिव करने के लिए आपको जेमस्टोन्स का सहारा जो है वो लेना पड़ता है। साढ़े सती कहा जाता है कि किसी भी जायचे में, हमारी पिछली क्लास थी ट्रांजिट के हवाले से, उस क्लास को करवाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि साढ़े सती कैसे चलती है। आपके पैदाइशी जायचे में जहाँ पर भी मून बैठा हुआ है, आपने अपना जायचा बनाया बाय बर्थ, अपना नटल चार्ट देखा, देखने के बाद आपको मालूम हुआ कि आपके पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी भी घर में मून मौजूद है। और अगर ट्रांजिट पोजीशन में उससे पिछले घर में ज़ुहल आ जाए यानी सैटर्न आ जाए, तो साढ़े सती का आगाज़ हो जाता है। ज़ुहल जो है वो एक घर में 2.5 साल अपना क़याम करता है कि एक घर में जब वो दाखिल होता है, उस घर से निकलते निकलते उसको 2.5 साल का अरसा लग जाता है कि फिर वो उसके बाद अगले हाउस में जाता है। कमर पैदाइशी जायचे में जिस भी हाउस में मौजूद है, उससे पिछले घर में ज़ुहल आ जाए, वो 2.5 साल, और फिर जिस हाउस में बाय बर्थ कमर मौजूद है वहाँ पर ज़ुहल आ जाए, और फिर बाय बर्थ जिस हाउस में कमर मौजूद है यानी मून बैठा हुआ है, उससे अगले घर में, उस घर से निकलकर नेक्स्ट हाउस में सैटर्न चला जाए। तो इस तरह से सैटर्न को मून के पीछे, मून के साथ और मून से आगे ट्रैवल करते करते 7.5 साल लग जाते हैं, यानी 7.5 years। तो इसको कहते हैं साढ़े सती
कि 7.5 साल का वो अरसा जो इंसान की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल पलट कर रख देता है, बिल्कुल बदल कर रख देता है। साड़सती के असरात क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी जायचा देखें और उसको कुछ भी बताना शुरू कर दें, लेकिन साड़सती के सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं इसका समझना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं होती, अपना टाइम ऑफ बर्थ भी पता नहीं होता, अपना ये भी नहीं पता होता वो कब कहाँ किस तरह से पैदा हो गए, वालिदैन दुनिया से चले गए, और ये इस चीज़ से वो उनको ख़बर ही नहीं हो सकी कि जब वो बड़े हुए तो पूछने वाला ही नहीं था। तो इसी तरह सबसे पहले साड़सती का सिम्टम ये होता है कि घर के अंदर बरकत ख़त्म हो जाती है, कि किसी भी शख्स की अगर साड़सती शुरू हो जाए तो उसके घर में बरकत नहीं रहती, उसके घर में एक बेचैनी के दौर का आगाज़ हो जाता है। ये बेचैनी, ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ़ उसकी घर की हद तक महदूद नहीं होती, उसकी ज़ात पे भी इम्प्लीमेंट होती है। उससे ताल्लुक़ रखने वाले जितने अफराद हैं उन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। दूसरे नंबर पे साड़सती का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि इंसान अपनी आदत, अपनी नेचर से हटकर उसके बरअक्स बिहेव करना शुरू कर देता है। कि अच्छे भले आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे थे, आप सुबह ऑफिस जाते थे, शाम को घर आते थे, बच्चों को टाइम देते थे, लेकिन ना आप ऑफिस रेगुलर टाइम पे जा रहे हैं, ना ऑफिस से रेगुलर टाइम पे वापस आ रहे हैं, और घर आए तो घर आने को दिल नहीं कर रहा। घर का माहौल देखकर अजीब सी कैफियत का शिकार के ऑफिस की जो टेंशन्स हैं उसको लेकर आप घर आ गए, और ऑफिस गए तो घर की टेंशन्स को लेकर ऑफिस चले गए, कि जहन कहीं पर भी रुक नहीं रहा, जहन जो है मुस्तकिल चलता चला जा रहा है। तीसरे नंबर पर इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि जिसकी भी साड़सती लगे सबसे पहले उसको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। चाहे आपके जायचे में कमर कहीं भी पड़ा हो, या तो लूज़ मोशंस लग जाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन का मसला, पाइल्स का मसला, या कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका ताल्लुक़ इंसान के पेट से हो। पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके जायचे में मज़ीद ज़ुहल की या मून की क्या पोजीशन है, ज़्यादा तौर पे वाज़े वहाँ से होता है। मैं आज सिम्टम्स के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। चौथे नंबर पे इसका जो सिम्टम है वो ये है कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आने लग पड़ते हैं, कि आप सारी ज़िंदगी पैसा बनाने वाले, लेकिन एक ऐसा दौर आ गया कि जहाँ पर समझ नहीं आ रही कि पैसा बनाया कैसे जाए, पैसे को महफूज किस तरह के अननेसेसरी खर्चे, कभी टीवी ख़राब हो गया, कभी मोबाइल ख़राब हो गया, कभी फ्रिज ख़राब हो गई, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी नज़र लग गई, अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। पाँचवें नंबर पे इसका सिम्टम ये होता है कि मोस्टली ये बड़ा कॉमन है, इसको समझना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन। जब इस किस्म के हालात इंसान की ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएं तो इंसान वहम का शिकार हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है कि शायद हम पे किसी ने जादू कर दिया, हमारे ऊपर कोई काला इल्म हो गया, हमारे पे कोई सिफली इल्म हो गया, उस वजह से हमारे अच्छे भले चलते हुए काम बिगड़ गए, ख़राब हो रहे हैं, बन नहीं रहे, सेहत ख़राब होती चली जा रही है। एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ तक जो हाल है ये जादू वादू करने वाले अफराद का, वो आप सबको इल्म है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर गली नुक्कर में बैठा हुआ शख्स किसी पे कोई भी जादू कर दे। जादू टोना आप यूँ समझ लें कि ये हाथी की दुम, और ये जो साड़सती है ये पूरा का पूरा हाथी होता है। इसकी ख़राबी, इसके इम्पैक्ट उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी नेचर से हट के, आपके मिजाज के से हट के चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, इट डज़ंट मीन कि आपके जायचे के मुताबिक मतलब ये इस वहम का शिकार हो जाएं कि आप पे किसी ने जादू कर दिया। तो इंसान बहुत जल्दी वहम का शिकार होना शुरू हो जाता है।
बहुत जल्दी तोहम परस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी इंसान अजीब व गरीब शकूक व शुबहात वसवसों का शिकार हो जाता है। और फिर इसके बाद इसकी छठा जो सिम्टम है वो ये होता है कि आप की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो मुतासर होती है। दोस्त आपको दुश्मन लगते हैं, दुश्मन आपको दोस्त लगना शुरू हो जाए कि बड़ा आसान हो जाता है आपको मिसगाइड करना, आपको डिट्रैक्ट करना। जिस वक्त आप दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं उस वक़्त भी समझ आए कि कहीं ना कहीं को साड़सती के असरात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। 7वें नंबर पर एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, डर, खौफ, अनजाना डर खौफ आपको तंग करना शुरू कर देता है। तो साड़सती के मज़ीद और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन 7 सिम्टम्स ऐसे हैं जो साड़सती के अंदर लाजमी हर इंसान को, चाहे वो मर्द है, चाहे आप ख़वातीन हैं, आप उम्र के किसी भी हिस्से से गुज़र रहे हैं, वो अफराद जो छोटी उम्र के होते हैं, अब उनके ऊपर ना तो कोई ज़िम्मेदारी है, होता क्या है अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है, एग्ज़ाम में फ़ेल होना शुरू हो जाते हैं, गलत दोस्तों की कंपनी अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छा भला शौहर था अचानक बेरा रवि का शिकार हो गया, वाइफ बहुत अच्छी थी लेकिन सहेलियों ने कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई, उनकी बातों में आके घर ख़राब हो गया। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन ये मेन 7 इसके पॉइंट्स हैं साड़सती के। ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी में साड़सती जब आए लगे तो इस किस्म के वाक़यात होते हैं। लेकिन साड़सती लगती कैसे है, इसका जो ढाइया जिसको 2.5 साल का अरसा है, क्या आपके जायचे में सिर्फ 2.5 साल के लिए साड़सती आपको तंग करेगी? क्या आपके जायचे में 5 साल के लिए साड़सती आपको तंग करेगी? क्या आपके जायचे में 7.5 साल के लिए साड़सती आपको तंग करेगी? ये भी देखना ज़रूरी है। और फिर साड़सती के अंदर ज़ोहल की दशा स्टार्ट हो जाए, कमर की दशा स्टार्ट हो जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, आने वाली क्लास के अंदर आप लोगों को मैं बड़ा डिटेल में ये समझाऊंगा कि साड़सती कैसे लगती है, कैसे बिहेव करती है। अभी स्क्रीन पर एक डायग्राम है, इसी से मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 1 जहां पे लिखा हुआ है मिसाली जायचा है एरीज़, कि एरीज़ असेंडेंट या आपका कोई भी असेंडेंट है, उसके मुताबिक मून आपके जायचे में 8वें घर में बैठा हुआ है, 8th हाउस में मौजूद है एरीज़ असेंडेंट के अंदर। अगर इस हाउस के पिछले घर में 7th हाउस में सैटर्न आ जाए तो साड़सती शुरू हो जाती है। अगर मून के साथ कि बाय बर्थ मून यहाँ पे है और करंट पोजीशन में सैटर्न जो है इस हाउस में आ जाए, जिस हाउस में मून की पैदाइश हुई थी आपके जायचे के मुताबिक, तो ये साड़सती का ये भी 2.5 साल का अरसा होता है। और ज़ोहल फिर 2.5 साल के लिए जब अगले घर में चला जाए, यहाँ पर मौजूद हो, तो साड़सती का आखिरी 2.5 साल का अरसा उसका आगाज़ होता है। और ज़ोहल जब निकल कर और आगे चला जाए कि कमर और ज़ोहल के दरमियान एक घर का गैप आ जाए तो फिर साड़सती ख़त्म हो जाती है। इस पे हम मज़ीद तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।